हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले हम जो निकले थे देहरादून से, जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने देहरादून से मनाली तक की बनाई थी। और अब जो हमारी ये वीडियो स्टार्ट हुई है ये मनाली से कसौल तक की है। तो इसमें हम आपको जो शो करेंगे मनाली टू कसौल का पूरा जो रूट है वो शो करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। जो इससे पहले वीडियो हमने आपको दिखाई थी मनाली और सोलांग वैली की, आप हमें ज़रूर बताइएगा वो आपको कैसी लगी। और अब हम जो है मनाली से निकले हैं सोलांग वैली से, और मनाली को क्रॉस करते हुए अब हम जा रहे हैं सीधा कसौल। तो ये रूट भी काफ़ी अच्छा है हमारा, जो मनाली का जो रास्ते में पड़ता है। और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और यहाँ पर हमारी बियास नदी भी जाती है साइड में। अभी आगे चलकर ये नदी जब थोड़ी सी दिखेगी तो ये नदी इतनी अच्छी है, इसमें राफ्टिंग भी होती है। आप कभी यहाँ पर आएँ तो आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है। एक तो हमारी सोलांग में भी होती है, सोलांग वैली में, जो मनाली से 25 किलोमीटर ऊपर है। और आपका वैसे तो सबसे बेस्ट वही ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम मनाली जाते हैं तो मनाली से ऊपर सोलांग वैली ज़रूर जाएं, क्योंकि उसके बिना मनाली अधूरी है। मेन सिटी मनाली में हमारा क्या होता है, सिर्फ मॉल रोड है जो हम घूम सकते हैं जहाँ पर, और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपको अगर खूबसूरती चाहिए और स्नोफॉल चाहिए तो आपको मनाली से ऊपर ही जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी पैराग्लाइडिंग भी होती है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। और उसके बाद ये जो हम मनाली से निकल रहे हैं कसौल के लिए, तो ये भी यहाँ पर रास्ते में जो नदी पड़ती है लेफ़्ट साइड में, इसमें भी आपका राफ्टिंग और आपका प्लस पैराग्लाइडिंग भी होती है, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और इस ब्यूटीफुल नेचर और रोड का आप एंजॉय करिए। मंडी यहाँ से 49 किलोमीटर है और हमारा चंडीगढ़ 249। काफ़ी इंटरेस्टिंग रोड है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जब हम यहाँ पर आ रहे थे, एंट्री कर रहे थे मनाली में, तो काफ़ी हमें ऐसा लग रहा था कि बस आगे चलते जाओ, और एक से एक नज़ारे जब सामने आते हैं तो इंसान थोड़ा सा एक्साइटेड होता है कि हम जल्द से जल्द यहाँ तक पहुँच जाएं। और जब हम यहाँ से अब निकल रहे हैं तो सेम व्यूज़ हमें वही दिख रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि बस यही व्यू चलता रहे और ये ख़त्म ना हो। काफ़ी अच्छे यहाँ की लोकेशन है और व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, काफ़ी अच्छे, अलग ही अट्रैक्टिव हिल्स हैं यहाँ के। और जो यहाँ की जो रिवर है उसका जो वाटर है बिल्कुल डार्क ग्रीन है, बिल्कुल एकदम डार्क, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। वैसे तो सब आते हैं, कुछ आते हैं अपनी कार से फैमिली के साथ, उसका एंजॉय अलग होता है। और एक फैसिलिटी और होती है हमारे यहाँ, आप कार बुक भी कर सकते हैं, ट्रैवलर वगैरह, उसमें ग्रुप के साथ आप भी घूमने फिरने आ सकते हैं। और एक हमारा सोलो राइड हो गया, लेकिन जो सोलो राइड की बात है वो बिल्कुल ही अलग है।
इसका जो मज़ा है वो बहुत ही डिफरेंट है। सोलो राइड में हम एक एक चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं, सफ़र का और बाइक राइडिंग का, प्लस एक से एक जो मोड़ आते हैं और आपका हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस काउंट होता है और इसका एक अपने आप में एक अलग ही मज़ा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, कभी आप भी ट्राई करके देखें इस चीज़ को। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं जो एक्टिव रहते हैं और जो सोलो राइड कर सकते हैं वो ज़रूर आएँ और इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आता है। अब मेरे साथ एक फ्रेंड और हैं, वो भी अपनी बाइक से हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना है, हम कई किलोमीटर का गैप हमारे बीच में आ जाता है। कभी मैं आगे निकल जाता हूँ तो कभी वो मेरे से आगे निकल जाते हैं, तो हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक मज़ा आता है। यहाँ पर हमें जो हम ड्राइव करते हैं काफ़ी संभल कर चलना पड़ता है, ओवरटेक भी काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ये जो हाईवे है यहाँ पे कोई भी अगर आपको कार या ट्रक चलता हुआ नज़र आएगा तो उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो उसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप कभी भी आएँ तो बहुत ही सेफली ड्राइव करें और ज़्यादा बिल्कुल ओवर एक्सलेट कभी ना करें अपनी गाड़ी को। एक मीडियम रेंज में ही चलें, जिससे कि अगर मानिए कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जल्द से जल्द अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये हिल्स ऐसा होता है, कहीं तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती है, वहाँ तो आप कंट्रोल में तो ऑलरेडी रहती है, लेकिन जहाँ ढाल होती है नीचे की तरफ हम जब जाते हैं तो ओवर स्पीड की वजह से तो वो स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम जो हमारी गाड़ी होती है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ऐसे रास्ते भी पड़ते हैं, बीच में रोड ख़राब होती है तो अचानक से ब्रेक मारने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में भी एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी ड्राइव करें तो इस तरह करें, एक मीडियम रेंज में आपकी स्पीड होनी चाहिए, ना ज़्यादा बिल्कुल ओवर हाई ना बिल्कुल लोअर, एक एवरेज स्पीड आपकी होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, कुछ टनल्स और फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। मैं आज से 2 साल पहले भी आया था यहाँ पर, तो जब तक ये फ्लाईओवर नहीं बना था तो 2 साल में काफ़ी हद तक ये बन चुका है, और ऊपर ही ऊपर जो हमारे पहाड़ हैं उसमें भी टनल्स वगैरह बन रही है। जब सीधा हम ऊपर की तरफ से हम स्ट्रेट सीधा हाईवे से निकल जाएंगे
तो हमें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी गड्ढे हैं और हमारा पहाड़ पे से जो बरसात जब होती है तो स्लाइड वगैरह काफ़ी हो जाती है। हिल स्लाइड वगैरह तो बड़े बड़े पत्थर सड़क पे आ जाते हैं जो रोड को भी डैमेज कर देते हैं। तो काफ़ी इससे ट्रैफिक भी लग जाता है और रिस्क भी काफ़ी हो जाता है। तो अब इसी की वजह से कुछ काम ऐसे चल रहे हैं यहाँ पर। आने वाले कुछ साल के बाद ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आप सीधा बस सेल्फ मारिए और पूरी स्पीड में आप एक मतलब स्पीड में पूरी स्पीड नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसी चलाते हैं, कितनी कंट्रोल में रखते हैं। उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से आप अच्छी स्पीड में आप जा सकते हैं। तो इसके लिए भी और टाइम लगेगा। और टनल्स आप देख ही रहे हैं, ऐसी टनल्स और भी बन रही हैं। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अभी हमें 40-50 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक लेफ़्ट टर्न लेना है जो हमारा सीधा कसौल के लिए रास्ता जाता है। और उसमें भी हमें कम से कम 50-60 किलोमीटर्स अंदर जाना होता है, तब हमारा कसौल आता है। तो इसलिए हम अभी चल रहे हैं मेन रोड पर, और सुनने में आता है वो रोड काफ़ी पतला है। जैसे ये हमें रोड नज़र आ रहा है तो इसका वो सिंगल रोड है और उसी पर 2 वे है। और अगर आप देहरादून की तरफ से आएंगे तो जो आप अगर आप कसौल जाएंगे देहरादून से तो आपको मंडी तक आना पड़ेगा। फिर मंडी से काफ़ी किलोमीटर, थोड़ा मतलब आप ही मान के चलिए 20-25 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर आपको राइट टर्न लेना है जो आपका सीधा कसौल जाता है। वो रूट अलग ही जाता है कसौल का। और अगर आप मेन रोड पे हाईवे पर ही चलते रहेंगे तो सीधा मनाली जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो अब हम यहाँ से जब कसौल के लिए टर्न लेंगे तो वो हमारा लेफ़्ट साइड पड़ेगा। असल में जो कसौल है वो एक छोटा सा टाउन है, हिल स्टेशन है। और आपका वहाँ पर काफ़ी अच्छे होटल्स वगैरह भी हैं और एक छोटी सी मार्केट भी है। वैसे आप कसौल अगर घूमेंगे तो आप हार्डली 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है इसकी वो है इसका रास्ता। ये रास्ता इतना अच्छा होता है कि आपको बिल्कुल फ्रेश कर देगा और आपको बहुत ही अच्छा फील कराएगा कि जब आप कसौल की तरफ जाएंगे।
बस यही थोड़ा सा पैच आता है हमारा बीच में, जो काफ़ी कंजस्टेड है और काफ़ी इसमें मोड़ भी हैं और कहीं कहीं से रोड हमारा काफ़ी टूटा हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इस पर गाड़ी जो सामने से आती है वो भी स्पीड में होती है और पीछे भी स्पीड में चलती है। तो अगर हम स्लो चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ज़्यादा देर का नहीं है ये, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लाइन से सब एक के पीछे एक कार चल रही है। ये इसी की वजह से है क्योंकि, और जो ऊपर अभी मैंने आपको पीछे जो फ्लाईओवर दिखाया था, वो जो फ्लाईओवर जा रहा है वो इसको बाईपास करके निकल रहा है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको इस वाले रास्ते से नहीं आना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा रास्ता आपका कट हो जाएगा, फिर आप न्यू रोड से ऊपर से फ्लाईओवर से आप क्रॉस करेंगे। तो हमारे फ्रेंड भी आगे खड़े हुए हैं जो हमारे साथ हैं, तो इन्होंने बोला कि थोड़ी देर रुक जाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर से बाइक चला रहे हैं, तो थोड़ी बहुत थकान तो हो ही जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ से रेस्ट करके फिर हम थोड़ा आगे को चलेंगे। तो मेरे साथ आज एक ट्रेजेडी हो गई है। बाइक चलाते वक्त एक ऐसा गड्ढा आया जिसकी वजह से मेरा पूरा जो हैंडल बार माउंट होता है कैमरे का वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने कैमरा हटा लिया और इसको दूसरी जगह फिट किया है, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। तो जिसकी वजह से जो मेरा व्यू है वो सामने का नहीं दिखा रहा है और थोड़ा डाउन हो गया है। लेकिन फाइनली हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ से कसौल का रोड स्टार्ट होता है, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, बस कसौल हद से हद हमारा 1 घंटा और लगेगा कसौल तक पहुँचने में, क्योंकि हम मेन रोड से अब साइड वाले रोड में आ गए हैं। तो फाइनली हम कसौल पहुँच गए हैं और हमने इस होटल में रूम लिया है, दिशॉन स्टेज। तो ये हमने रूम लिया है और चलिए देखते हैं यहाँ का रूम कैसा होता है। रूम काफ़ी अच्छा है और सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये हमारा सामने टीवी लग रहा है और ये हमारा
2 चेयर सेट है और वेल फर्निश्ड है। बेड भी सही है, काफ़ी अच्छा बालकनी भी है बाहर यहाँ पर। और बाहर जाकर देखते हैं, ये यहाँ का व्यू है। लेकिन रोड बहुत पतली है कसौल आने तक, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हुई है और बहुत गड्ढे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई आते हुए। ये हमारा वॉशरूम काफ़ी अच्छा बना रखा है, हर चीज़ वेल मेंटेन्ड है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इस तरीके का सेटअप मिलेगा जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम आए हुए हैं कसौल की मार्केट, जो यहाँ की बहुत फेमस है। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है और यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहेगा, और यहाँ पर हम क्या क्या इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो हम रूम से फ़िलहाल मार्केट की तरफ आ गए हैं, तो हमने सोचा पहले मार्केट घूम लेते हैं, फिर उसके बाद डिनर करेंगे, फिर रूम में जाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे। तो यहाँ की मार्केट में मैं फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो लेकिन इतनी बड़ी मार्केट नहीं है यहाँ की। लेकिन एक जो मार्केट है ये बहुत कॉम्पैक्ट है और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, वेयरिंग से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर और बेकरी प्रोडक्ट्स, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और मोबाइल शॉप्स भी हैं बहुत सारी, जिसमें अगर आप कुछ लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर जितनी भी बेकरीज़ हैं तो इन सब का नाम सेम है। सबका नाम है जर्मन बेकरी के नाम से। जर्मन वर्ड जो है वो सब ने ही यूज़ किया हुआ है। तो इसका जो मेन लॉजिक है मैं समझा नहीं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि सब शॉप्स के नाम अलग अलग होने चाहिए। तो मैंने एक से पता भी किया कि सारे नाम एक जैसे क्यों हैं यहाँ पर, तो मुझे कोई ऐसा आंसर नहीं मिला जो मुझे सेटिस्फेक्शन होता। तो बस मैंने यही बात यहाँ पे नोटिस करी है। तो अब जो है इसके बारे में हम रिसर्च करेंगे, जानेंगे। अगर कोई हमें मिल जाता है तो हम आपसे ज़रूर बताएंगे कि ऐसा क्यों है।
कुछ बेकरी के नाम तो हैं डिफरेंट, जैसे हमें चिराग बेकरी मिली थी अभी चिराग के नाम से, लेकिन ज़्यादातर जो नेम है वो जर्मन बेकरी के नाम से ही है यहाँ पर। आप ये मान के चलिए 100 में से 60% जो नाम है बेकरी का वो जर्मन के नाम से ही है, और बाकी सबके अलग अलग डिफरेंट नेम है। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ देखने को मिला है मुझे। और यहाँ की जो मार्केट है वो आप आराम से अगर टहलेंगे तो आप 1 घंटे में पूरी मार्केट आराम से घूम सकते हैं। और अगर आप परचेजिंग करेंगे और आप कुछ खाएंगे पिएंगे भी, बैठेंगे टाइम स्पेंड करेंगे, फिर तो आपको ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। काफ़ी देर हो गई है तो हमें सुबह को निकलना भी है यहाँ से धर्मशाला के लिए। तो उसकी जो वीडियो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, तो आप वेट करिएगा उस वीडियो का भी। और बाकी जो यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। कसौल के अंदर आपको हट्स भी मिलती है, और आप कैंपिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और होटल अगर आप रूम लेना चाहेंगे तो आपको सारी रेंज में होटल मिल जाएगा। आपका 1500 से स्टार्ट होकर आप इसके अबव कितना भी जा सकते हैं। तो आपको सारे रूम अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो आप जब आएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रूम ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पर कसौल आ गए थे। तो आज हमने यहाँ पे नाइट स्पेंड की है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे सीधा धर्मशाला। तो आपसे हम धर्मशाला में मिलेंगे, और यहाँ से कम 6 घंटे का रास्ता है धर्मशाला का। और वहाँ पर फिर हम आपको बताते हैं वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा, और आप हमारे साथ वीडियो में रहिए और हम आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो अपना नाश्ता आ गया है, तो ये हमारा कसौल का पहला ब्रेकफास्ट है जो अभी हम यहाँ पे अब ट्राई करने जा रहे हैं। काफ़ी टेस्टी चाय और आलू प्याज पनीर का पराठा विथ बटर। तो अब हम इंजॉय करते हैं
और बाकी हम आपसे अब और आगे मिलते चलते हैं हैं आगे। और बाइक खड़ी है अपनी वो ओके, सामने। सी यू।